गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ ज़ीरो विकास सर। हमारा चल रहा था क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जिस पर जाने के लिए स्टेप लगी हुई हैं। अ मंकी इज़ सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। एक मंकी जो है वो टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाली यहाँ पर स्टेप पर बैठा हुआ है। द फर्स्ट स्टेप, यहाँ फर्स्ट स्टेप पर मंकी बैठा हुआ है। देखिए मंकी आपको दिखाई दे रहा होगा। द वाटर लेवल इज़ एट द 9th स्टेप। और जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पर है। वाटर लेवल कहाँ पे है? 9th स्टेप पर। देखिए अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट। एक वाटर टैंक पर जाने के लिए यहाँ पर जो पैड़ियाँ रहती है ना स्टेयर की, ऐसी बनी हुई है। तो एक मंकी है वो यहाँ पर बैठा हुआ है फर्स्ट स्टेप पर, और उसे पानी पीने के लिए नीचे स्टेप पर उतरना है। और यहाँ पर जो 9th स्टेप होगी, 9th स्टेप पर वाटर लेवल है तो उसको 9th स्टेप पर पहुँचना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप। देखिए वो इस स्टेप पे से एक छलांग लगाता है। जब वो एक छलांग लगाता है तो वो 3 स्टेप नीचे जाता है। जब वो एक छलांग लगाता है तो 3 स्टेप कहाँ जाता है? नीचे। और जब वो दूसरा जंप लगाता है तो वो 2 स्टेप ऊपर चला जाता है। इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल। कितने जंप में वो वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा? कितने जंप में वो वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा, ये हमें पता करना है। तो क्वेश्चन है अ वाटर, मैं शॉर्ट में ही लिखूँगा, 9th स्टेप। 9th स्टेप फर्स्ट पार्ट है इसका। अगर वो मंकी एक छलांग लगाता है फर्स्ट छलांग, तो वो 3 स्टेप नीचे जाता है। और जब सेकंड छलांग लगाता है तो 2 स्टेप ऊपर चला जाता है। तो हमें बताना है कि कितने जंप के बाद वो वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ये स्टेप बना लेता हूँ। ये 9 स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, ये 4th स्टेप है, ये 5th स्टेप है, ये 6th 7th 8th और 9th। यहाँ पर मंकी बैठा हुआ है। यहाँ पर कौन है? मंकी। मंकी फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है। मंकी कहाँ पर है? फर्स्ट स्टेप पर। और पोस्ट वाटर लेवल कहाँ है? यहाँ पर ये वाटर लेवल है। मंकी को यहाँ से छलांग लगानी है और वाटर लेवल पर पहुँच जाना है। तो हमें बताना है मंकी कितनी छलांग लगाएगा कि वो वाटर लेवल पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहली छलांग उसने लगाई। पहली छलांग में वो 3 स्टेप नीचे जाता है, 1 2 3। पहली छलांग उसने लगा दी और वो यहाँ पे आ गया। तो कितनी छलांग लगाई है? 1। अब सेकंड जंप वो लेगा तो 2 स्टेप ऊपर पहुँच जाता है। जब वो सेकंड जंप लगाता है तो 2 स्टेप ऊपर चला जाता है, 1 2। यहाँ पर आ गया है 2 स्टेप ऊपर। तो सेकंड जंप लगाने के बाद वो 2 पर आ गया है। अब वो थर्ड जंप लगाएगा 1, और थर्ड जंप पे वो 1 2 3 स्टेप आगे जाएगा। यहाँ पर ये 3 स्टेप आगे चला गया। उसके बाद सेकंड जंप, नेक्स्ट जब जंप लगाएगा तो 2 पीछे। टोटल जंप हो गए हैं 4। उसके बाद 3 आगे, 1 2 3, यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद 2 जंप पीछे जाएगा, 1 2। तो जंप हो गए हैं 6। अब 3 आगे की ओर जाएगा, 1 2 3, जंप नंबर 7। फिर 2 पीछे जाएगा, 1 2, 2 जंप आ गया है पीछे, जंप नंबर हो गए हैं 8। उसके बाद 1 2 3, अब वो जाएगा आगे की ओर। तो ये हो गए हैं 9। 1 फिर पीछे की ओर, 2 पीछे जाएगा, 1 2, 2 पीछे चला गया है। जंप हो गए हैं 9 10, ये 10। अब वो जाएगा 3 आगे की ओर, 1 2 3, और जंप हो गए हैं 11। 11 जंप में वो कहाँ पर पहुँच गया है? 9 पर। एक बार और समझ लेंगे। एक मंकी है जो
फर्स्ट स्टेप पर बैठा है, उसे 9th स्टेप पर वाटर लेवल पर जाना है। जब वो फर्स्ट जंप लगाता है तो 3 स्टेप नीचे की ओर जाता है। जो सेकंड जंप लगाता है तो 2 ऊपर, फिर 3 आगे 2 पीछे, 3 आगे 2 पीछे, फिर 3 ये आगे की ओर जंप लगाएगा, 2 पीछे की ओर। तो ऐसे करने के बाद इसने 11 जंप लगाए और वो कहाँ पहुँच गया है? वाटर लेवल पर। कहाँ पहुँच गया है? वाटर लेवल पर। तो मैं लिख दूँगा देयरफॉर इन 11 जंप 11 he will reach on वाटर लेवल। कहाँ पर पहुँच जाएगा वो? वाटर लेवल पर पहुँच जाएगा। कहाँ पर? 11 जंप में वो वाटर लेवल पर पहुँच जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट इज़ आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, वाटर पीने के बाद वाटर लेवल। पहले क्वेश्चन में वो फर्स्ट स्टेप से वाटर लेवल पर पहुंच गया है। अब वो पूछा है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, वाटर पीने के बाद ही वांट टू गो बैक, वो वापस जाना जाएगा, वो जब वापस जाना चाहता है। फॉर दिस, इसके लिए ही जंप 4 स्टेप अप, वो 4 स्टेप ऊपर जाता है। एंड देन जंप बैक 2 स्टेप डाउन, और उसके बाद 2 स्टेप नीचे जाता है। इन एवरी मूव, हर एक मूव में। इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, वो टॉप स्टेप पर कितने जंप में पहुंच जाएगा। वाटर पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है, उसके लिए वो क्या करता है? 2 जंप ऊपर की ओर लगाता है और फर्स्ट जंप में वो 4 स्टेप ऊपर जाता है, और उसके बाद जो सेकंड जंप लगाएगा उसमें 2 स्टेप नीचे की ओर आ जाता है। तो अब हमें बताना है कि कितने स्टेप में वो वापस पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर फिर से स्टेप बनाई। ये मैं यहाँ स्टेप बना रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 9 स्टेप मैंने बना दी। मंकी इस बार यहाँ है। मंकी कहाँ है? यहाँ। मंकी यहाँ पर बैठा हुआ है। इसे यहाँ पर जाना है, इसे वापस जाना है। कहाँ पर जाना है? टॉप स्टेप पर। ये टॉप स्टेप है हमारा, जिससे मंकी गया था पानी पीने। अब वो यहाँ से टॉप स्टेप पर आना है। उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए वो 4 स्टेप अप जाता है और 2 स्टेप वापस आता है। तो 1 यहाँ से 4 स्टेप अप जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 स्टेप अप। फिर नेक्स्ट जंप नंबर 1 में वो यहाँ पे आ गया, लेकिन दूसरे जंप में वो 2 वापस चला जाता है, 1 2। सेकंड जंप में वो कहाँ आया? वापस आ गया। उसके बाद 4 जंप आगे की ओर लेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया। तीसरे जंप में वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद 2 वापस जाएगा, 1 2, यहाँ पर आ गया है जंप नंबर 4। अब यहाँ से वो 1 2 3 4 आगे की ओर जाएगा, तो जंप नंबर 5। 5वें जंप में वो कहाँ पर आ गया है? टॉप स्टेप पर। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर इन 5 जंप ही विल रीच ऑन टॉप स्टेप। कहाँ पर पहुँच जाएगा वो? टॉप स्टेप पर पहुँच जाएगा। कितने जंप में वो टॉप स्टेप पर पहुँच जाएगा? इन 5 जंप ही विल रीच ऑन टॉप स्टेप। थर्ड पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट ये है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड डाउन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, कि जितने वो नीचे की ओर जाता है उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव इंटीजर से। एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप, और जो ऊपर की ओर वो छलांग लगाता है उनको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंट हीज मूव इन पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट में उसने कैसे मूव करा था उसको रिप्रेजेंट करना है इंटीजर की फॉर्म में। और जो ये सेकंड पार्ट है इसमें जो उसने जंपिंग की है तो उसको भी हमें रिप्रेजेंट करना है इंटीजर की फॉर्म में। देखिए
अगर मैं इसको इंटीजर की फॉर्म में करूं तो यहाँ पे टॉप स्टेप है, टॉप स्टेप पे बैठा है, वो 3 नीचे जाता है, तो 3 नीचे के लिए क्या करूँगा, -3, उसके बाद 2 ऊपर गया, फिर 3 नीचे, फिर 2 ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 2 ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 2 ऊपर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। उसने टोटल कितने जंप लगाए थे, उसने टोटल कितने जंप लगाए थे, 11। तो पहले 3 नीचे 2 ऊपर, 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 3 नीचे, ये वाले 3 नीचे 2 ऊपर, 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 3 नीचे। तो यहाँ पर टोटल 11 जंप थे। नीचे वाले को नेगेटिव इंटीजर से, ऊपर वाले को पॉजिटिव इंटीजर से। अब ये नेगेटिव वाले जो हैं इन सबको एक साथ ऐड कर लो, -3 -3 -3 -3 -3 -3, तो कितना हो गया ये, -18। कितना आया, -18। अब ये 2 ऐड करें, 2 और 2 4 2 6 8 और 10 +10, तो यहाँ पर कितना आ गया, -8। कितना आया, -8। अब उसके बाद जो बी पार्ट लिखता हूँ मैं इस वाले को, जो ये वाला है, इसमें कैसे कर रहा था वो, मंकी 4 स्टेप अप जा रहा था, तो 4 स्टेप अप जाने का मतलब +4। उसके बाद 2 नीचे की ओर आ रहा था, 2 नीचे की ओर आ रहा था, +4 अप 2 नीचे, 1 2 3, और टोटल कितने राउंड है उसके, 5। टोटल जंपिंग कितनी है, 5 जंप, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 1 2 3 4 5, क्योंकि पहले जंप में 4 ऊपर गया, फिर 2 नीचे, 4 ऊपर 2 नीचे, फिर 4 ऊपर, 4 + -2 +4 + -2, और यहाँ पर +4, 4 4 4 ऐड कर लिए 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4, 2 और 2 -4, तो यहाँ पे आ गया 8, ये प्लस। तो इससे ये इसमें आ रहा है -8, इसमें आ रहा है +8। -8 का मतलब है कि 8 स्टेप डाउन, 8 स्टेप डाउन गया है वो टॉप मोस्ट यहाँ पर बैठा हुआ था, उसके बाद वो कितने स्टेप डाउन गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप डाउन गया है वो। और यहाँ से जब वो पानी पीने के बाद वापस गया है तो कितने स्टेप वापस गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो प्लस साइन है ये बता रहा है कि वो 8 स्टेप अप गया है। 8 स्टेप कैसे गया है, अप। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मंकी कैसे कैसे जंपिंग करी है जाने के लिए और वापस आने के लिए। फिर हमने इन्हीं चीज़ों को इंटीजर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करा है। जब मैंने इन सबको ऐड करा तो -8 आया। -8 का मतलब है कि वो 8 स्टेप डाउन गया है पानी पीने। फिर पानी पीने के बाद वो अपनी टॉप स्टेप पर आने के लिए क्या करा, उसने 8 स्टेप अप गया है, जो रिप्रेजेंट करता है +8। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।